नमस्कार, एफ टीवी हिंदी में आप सभी को सुस्वागतम। जी हाँ, स्वीडन में कुरान की प्रति फाड़कर जलाने का मामला दुनिया भर में चर्चा का केंद्र बना है। इस्लामिक मुल्क से लेकर यूरोप और अमेरिका तक इस घटना को गलत करार दे रहा है। वेटिकन सिटी का पोप फ्रांसिस ने भी अफसोस जाहिर किया है। वही इस पूरी गर्मा गर्मी में तुर्की काफी आक्रामक नजर आ रहा है। उसकी तरफ से स्वीडन के खिलाफ सख्त लहजे में बयान दिया जा रहा है, लेकिन स्वीडन से तुर्की के ये नाराजगी सिर्फ कुरान वाली घटना को लेकर नजर नहीं आती, क्योंकि तुर्की पहले से ही अंतर्राष्ट्रीय मंच पर स्वीडन को पुरजोर विरोध करता आ रहा है। तुर्की के कारण ही स्वीडन को नाटो की सदस्यता नहीं मिल पा रही है। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद स्वीडन नाटो में शामिल होने की मांग कर रहा है। नाटो में तुर्की को अहम रोल है और स्वीडन की एंट्री के लिए उसका राजी होना बहुत जरूरी है। लेकिन तुर्की आखिर क्यों स्वीडन को नाटो में जाने से रोक रहा है, जबकि स्वीडन और तुर्की का बीच कोई बॉर्डर की फाइट नहीं है। स्वीडन में महज 2% मुसलमान है और वहां धार्मिक आधार पर भी किसी तरह की संघर्ष नहीं है। फिर भी तुर्की स्वीडन से क्यों इतना खपा रहता है? इसके पीछे असल वजह है 2016 की वो घटना जब तुर्की का तख्ता पलट कर राष्ट्रपति रेचेप ताय्यप एर्दोगान को हटाने की कोशिश की गई। 69 साल की एर्दोगान 2014 से तुर्की का राष्ट्रपति है और अपने खिलाफ की गई तख्ता पलट की साजिशों को वो गंभीरता से लेता है। तुर्की का आरोप है कि जिन लोगों और संगठनों ने यह काम किया था, स्वीडन उन्हें शरण देता है। तुर्की खुलेआम कहता है कि स्वीडन आतंकियों को शरण दे रहा है और इसी को आधार बनाकर वो लगातार स्वीडन को नाटो में शामिल करने का विरोध करता रहा है। 15 जुलाई 2016 को तुर्की के कई शहरों में देशों की मिलिट्री के कुछ लोगों ने बगावत कर दी थी। अंकारा और इस्तांबुल में विद्रोही को एक टैंक घूम रहे थे। तुर्की का फाइटर जेट अपनी देश की ही संसद पर बम बरस रहे थे और जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन को उनकी ही सुरक्षा कर्मियों ने किडनैप कर लिया था। तख्ता पलट की इस कोशिश के खिलाफ जनता सड़कों पर उतरी और टकराव हिंसक हो गया। करीब 250 लोगों की मौत हुई और 2000 से ज्यादा लोग जख्मी हुई। इस विद्रोह के लिए सरकार ने तुर्की की मशहूर इस्लामिक स्कॉलर फैतुल्लाह गुलेन पर आरोप लगाया। फैतुल्लाह 1999 से अमेरिका में शरण लिए हुए है। गुलेन ने हिजमत नाम से एक धार्मिक आंदोलन चलाया। गुलेन कभी एर्दोगान की करीबी हुआ करता था। तुर्की में मिलिट्री की असर को कम करने के लिए एर्दोगान की पार्टी AKP और गुलेन ने मिलकर प्रयास किए। नियमों को दरकिनार कर गुलेन को मानने वाले लोग सिस्टम में शामिल किए जाने लगे। जी, दोस्त बन गया दुश्मन। यस, 2010 में दोनों के बीच टकराव देखने को मिला जब गुलेन मूवमेंट से जुड़े पुलिस अफसरों ने एर्दोगान की करीबी लोगों से पूछताछ करनी शुरू कर दी। उन्हीं टारगेट बनने लगे। इस तरह तुर्की सरकार और गुलेन मूवमेंट के बीच तलवार खींचने लगी। एर्दोगान ने इस पूरे घटनाक्रम को जिम्मेदार लोगों पर एक्शन की बात करते हुए और जो बोला वो शुरू कर दी। बात यहां तक पहुंच गया कि एर्दोगान ने अमेरिका से गुलेन के तुर्की प्रत्यार्पण की मांग कर डाली। इसके बाद से तुर्की का सिस्टम में शामिल गुलेन की फौज ने देश विरोधी काम शुरू कर दिए। इसी कड़ी में 15 जुलाई 2016 को तुर्की में तख्ता पलट की सेना कोशिश की गई, हालांकि इसे नाकाम कर दिया गया। लेकिन गुलेन और उनके समर्थक गुटों को तुर्की आतंकवादियों की श्रेणी में रखता है। बैद्यनाथ दास का रिपोर्ट, एफ टीवी हिंदी, दिल्ली, इंडिया।